रेलवे सामान्य अध्ययन भारत और विश्व का इतिहास। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल क्रमशः आलमगीरपुर और सूतकांगोडोर था। आलमगीर मेरठ में स्थित है, जबकि सूतकांगोडोर बलूचिस्तान में स्थित था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः मांदा और दाइमाबाद था। मांदा जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1926 ईस्वी में दी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य एवं ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन एवं प्रयुक्त रंग लाल मृदभांड होता था। चावल के दाने मिले थे लोथल से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में प्राप्त प्रमुख स्मारक है बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है, जो दो नदियों के बीच की भूमि इसका अर्थ होता है। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। सिंधु घाटी के लोग की पूजा मातृदेवी की करते थे। पुराणों की संख्या गुप्त काल में 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा हैं। वेदों और वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 और 6 है। उपनिषद की संख्या 108 है। पुराणों के अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद है। सप्तपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय शीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। गोत्र शब्द अथर्ववेद में मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ बलवर संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र है, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित होने वाला मंडल 10वां मंडल है, जिसे हम क्षेपक भी कहते हैं। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है
मनुस्मृति। पुस्तक मितक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हैं। ये फारसी अनुवाद रजनामा कहा जाता है। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्य पहले बसे पंजाब और अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन को कहा जाता है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलार थे। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी, जो उनकी मौसी थी। बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के काल में राजगृह में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल क्रमशः राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ का यह एक पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पीटक है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहा जाता है। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मोखली गोशाल हैं। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुआ था। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईसा पूर्व में 16वीं सदी में हुआ। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद बिन साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के अंतिम तथा 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन तीर्थंकर का जीवनी कल्पसूत्र में उल्लेखित है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था, जो उनका बाद में दामाद बना। महावीर बौद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी देववर्धी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईसा ईस्वी में, शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोटियस द्वारा। मगध की राजधानी गृह ब्रज थी, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग को कहा जाता है। पाटलिपुत्र के स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है गंगा नदी के किनारे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध बिंदुसार था। जनपद अवंती की राजधानी उज्जैन थी। लंद वयम का अंतिम शासक घनानंद था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया
ईरानियों ने। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीज विस्तिस्ता का युद्ध कहा जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त के अनुयायी जैन धर्म था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है, जो इसने अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना की थी प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यात्री यूनानी था मेगास्थनीज, जिसने पुस्तक इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुआ था श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ है। अशोक का नाम अशोक है मस्की अभिलेख में, जो आंध्र प्रदेश में है, और गुर्जरा अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू स्तंभ अभिलेख में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के 13वें अभिलेख से। सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम टी पैंथलर ने किया था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख की जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम था। डेमेट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 2 बार। सातवाहन वंश की स्थापना की थी शिमुक ने। दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था वह परशुणी नदी पर लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों द्वारा। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए थे गुप्त काल में। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहन वंश के शासकों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अन्ना नामक सिक्का चलवाया था शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण कला में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। शक संवत कनिष्क ने चलवाया था 78 ईसा पूर्व ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण
कुषाण काल में हुआ था। मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। दशमलव प्रणाली का जन्म गुप्त काल में हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक एक आयुर्वेदिक के जनक थे। सिल्क मार्ग की आरंभ कनिष्क ने की थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन को माना जाता है। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। गुप्तकालीन रजत और स्वर्ण मुद्रा का नाम था क्रमशः रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, जो मुहम्मद गौरी का सेनापति था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने 710 से 810 ईस्वी में किया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। गंगई कोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल का राजकीय भाषा संस्कृत थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कनौज। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 ईस्वी से 647 ईसा पूर्व के बीच आया था। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक सीयू की राइटर हैं। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। नीति का पंडित और शख्स मुनि किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि वाणभट्ट को कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन किया करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के भू राजस्व का दर 1/6 था। पाल वंश का संस्थापक श्री विष्णु को माना जाता है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नटराज की मूर्तियां चोल कला की हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट है। चालुक्यों की राजधानी वातापी है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय थे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोलों ने। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है। हूणों का आक्रमण हुआ था समुद्रगुप्त के समय। हूणों का प्रथम शासक था तोरमाड़। सयद वंश का अंतिम शासक था
हिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नासिरुद्दीन मुहम्मद है। मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। वराह मिहिर एक खगोलविद थे। संगम युग का महान शासक कारिकाल थे। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं द्वितीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवै में। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। जजिया कर का प्रचलन मुहम्मद बिन कासिम ने किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मुहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में किया था। मुहम्मद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में तथा दूसरा आक्रमण 1025 ईस्वी में लास्ट आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। 1191 ईस्वी में तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मुहम्मद गौरी को। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मुहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था मुहम्मद गजनवी के द्वारा। मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन मुहम्मद के शासनकाल में। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? ये कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाया था। कश्मीर का अकबर जैनुल अब्दीन को माना जाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है जो चोल शासकों के राजा राज प्रथम ने बनवाया था। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? पहला है दिल्ली, उसके बाद उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा में बनवाया था। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज जयपुर को कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच हुआ था। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में हुआ था, लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1722 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज से। अनुशीलन समिति की स्थापना बारिद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में कोलकाता में किया था। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के शासनकाल में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य इल्तुतमिश ने करवाया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू किया था। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की याद में। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था क्योंकि यह लाखों का दान देने के लिए प्रसिद्ध था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मुहम्मद गौरी ने प्रथम इक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। इक्ता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था।
दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने। दू-स्पा तथा सी-स्पा मनसब की शुरुआत जहांगीर ने किया था। चांदी का टंका और तांबे का जितल नामक सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। चंगेज खान ने भारत पर पहला आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित था। मुहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जुन्ना खां था। सनकी या पागल सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मुहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था जो भारत आया था मुहम्मद बिन तुगलक के समय। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में। गोमतेश्वर मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्बुराबी शासक था बेबीलोन का। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में हुआ था। घोड़ा दागने तथा हुलिया बतलाने की प्रथा चला था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। विजयनगर का प्रथम राजधानी हम्पी था। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनकुंडा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हम्पी के अवशेष को विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी, जिसे एमबीटी भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय के राजगुरु व्यासराज थे। आंध्रभोज कहा जाता है कृष्णदेवराय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल शासक का सही क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा बहादुर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। बाबरनामा के रचनाकार बाबर था, जो तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दौलत खां लोदी और आलम खां ने दिया था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिराजदौला के बीच। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को हराकर। पानीपत की द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां ने। जहांगीर का मकबरा बनाया था नूरजहां ने। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को।
अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था कालानौर किले में, जो पंजाब में है। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो था। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था मुहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुस समद को। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक अकबर था। अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज रल्फ फिंच आया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को किसके शासनकाल में किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने चित्तौड़ विजय की प्राप्ति की थी 1567 ईस्वी में। सीर-ए-अकबर की लेखक थे दारा शिकोह। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया था अकबर ने। दीन-ए-इलाही तथा तौहीद-ए-इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। तुगलक वंश का अंत 1412 ईस्वी में हुआ। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस। 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी के बीच सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार यानी पक्षियों का चित्रकारी उस्ताद मंसूद तथा अब्दुल हसन थे। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने आगरा के किले में रखा था। आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहां आर्रा बेगम ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। हुमायूंनामा के रचनाकार गुलबेगन बेगम हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थिर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी ने। बाबर का सेनानायक था। फतेहपुर सीकरी स्थित है पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। बाबर नामा का फारसी अनुवाद करवाया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मुहम्मद था। नासिरुद्दीन हुमायूं था। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन रंग के कपड़े पहनता का नियम हुमायूं ने बनवाया था। 25 जून 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने पराजित किया था हुमायूं को। हुमायूं का मकबरे का निर्माण किया था अकबर ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया था मिर्जा गयास ने। प्रधान कारीगर था। जहांगीर का मकबरा स्थित है शहदरा में। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था।
न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन को बनवाया था बेबादल खां ने। लौह एवं रक्त नीति को अपनाया था बलबन ने। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अमीर खुसरो दरबारी कवि था बलबन का। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन को माना जाता है। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशाप था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, औरंगजेब। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम शासिका राजिया सुल्तान थी। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरा को, जो औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रजिया उद दौरानी का मकबरा था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर को। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन यूमर्स था। शेर शाह सूरी का मूल नाम फरीद खां था। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। दिल्ली शहर का 9वां मंडाला अनंगपाल तोमर ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहा जाता है। शाहे बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह प्रथम को। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने कराया था। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी के मकबरे को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल के दौरान 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का, कर्नाटक में स्थित है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता का वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी की पैदल सेना का नाम भूमि तथा भूमि कर प्रणाली थी, क्रमशः पाइक एवं रयतवाड़ी। शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्ट प्रधान कहलाता था। अष्ट प्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा होता था, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में। शिवाजी के काल में चौथ यानी विकास के लिए और स्वदेशमुखी रक्षा के लिए एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था जयपुर भवन आगरा नगर में। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे का नाम औरंगजेब था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। मुगल वंश का घृणित कासर कहा गया फर्रुखियर को। अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में। नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में।
तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो थे। आदि ग्रंथि के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियाँ मीर ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। श्री गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब पटना में हुआ था। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योत समाए 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद कराया था जहांगीर ने। सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने को शहीद कराया था औरंगजेब ने। सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर को शहीद करवाया था औरंगजेब ने। इस्लाम ने स्वीकार के कारण खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह ने 1669 ईस्वी में। भारतीय क्रांति की मां कहलाती है भिक्काजी रुस्तम कामा को। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई को मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग। 1857 के विद्रोह की भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमर्स्टन थे। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के जमींदार थे। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था मिर्जा गालिब। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग हंटर आयोग था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था। ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 1756 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को वो अंग्रेजों के सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? द ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, यानी जिसे स्कॉटलैंड का वासी यानी संत कहा जाता है। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना की विजयी हुए थे। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कांग्रेस का संस्थापक ए ओ ह्यूम था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में।
कांग्रेस के गरम और नरम दल एक हो गए थे। लखनऊ अधिवेशन 1616 ईस्वी में। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। महात्मा गांधी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी कर्नाटक में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। गांधी जी की अफ्रीका में भारत आए तो 1995 में 15 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद को स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, जिसका श्रेय सलीमुल्लाह और आगा खां को जाता है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था, जो कि अमेरिका में पड़ता है। होम रूल आंदोलन की प्रणेता एनी बेसेंट थी। काला कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। गांधी जी को नंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसकी शुरुआत 1917 में किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। बाज बहादुर मालवा का शासक था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ कहा था मौलाना आज़ाद ने। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली ने। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया 1502 ईस्वी में। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना किया था कोचीन में 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था जहांगीर के अनुमति से। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना था? ये था सैन फ्रांसिस्को द अल्मेडा, 1505 ईस्वी में बना था। विदेशियों के भारत आने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद सेकंड नंबर पे अंग्रेज, थर्ड नंबर पे डच, फोर्थ नंबर पे डेनिश, फिफ्थ नंबर पे फ्रांसीसी और सिक्स्थ नंबर पे स्वीडिश। भारत आने वाला पहला अंग्रेज मिल्डन हॉल था। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। चंदेल वंश का संस्थापक नन्हुक था। खजुराहो मंदिर को बनवाया था चंदेल शासकों ने। खजुराहो का मंदिर बना नागर शैली में। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था केशव वंश का राजा अयाती केसरी ने। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1929 ईस्वी में। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया था। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1652 ईस्वी के बीच हुआ था। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां ने।
जो एक पर्शियन था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन हुआ था 1921 ईस्वी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित किया गया 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 ईस्वी में। भगत सिंह सुखदेव भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कर्नाटक में स्थित गुप्तेश्वर मूर्ति का निर्माण चमंडू राय ने करवाया था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में हुआ था। विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है। नटराज मंदिर चेन्नई में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह देव ने बनवाया था 13वीं सदी में। ब्लैक पैगोडा कहलाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। अबुल फल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस द्वारा 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में किए थे। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस एक मात्र प्रतिनिधि था, महात्मा गांधी। तिरुपति मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। पिंडारियों का उन्मूलन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। भारत में पहला पार्थियन शासक माउस था। गोलकुंडा की संधि 1556 ईस्वी में 1656 ईस्वी में हुआ था। द लास्ट जजमेंट कृति है माइकल एंजल की। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक जॉन हॉ थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। तेनालीराम दरबारी थे कृष्णदेवराय के। ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। दास प्रथा अवैध घोषित हुआ 1843 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस को रद्द किया था 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गोमधर कुंवर 1828 ईस्वी में असम में। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 ईस्वी में कोलकाता में। बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मार्च 22, 1973 को। बांग्लादेश की मुक्ति सृजन 1971 ईस्वी को समय पाकिस्तान के शासक वया खान ने किया था।
दस्तक प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। भारतीय अशांति के जन्मदाता वैलेंटाइन सीरोड को कहा जाता है। अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात मार्टिन लूथर किंग हैं। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। संपूर्ण क्रांति के नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक विंध्य शक्ति था। वेस्ट वेकरी हत्याकांड बड़ौदा से संबंधित है जो गुजरात में स्थित है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा के शैलचित्री के लिए। अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट मंदिर को कंबाजू शासक सरुवर्मन द्वितीय ने किया था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच नेता बिरसा मुंडा द्वारा। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। मार्च 1908 ईस्वी को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आगा खां को। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1904 ईस्वी में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? सैयद अहमद बेरावली ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक हाल्ट मैकेंजी थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई सबसे पहले मद्रास में और मुंबई प्रेसिडेंसी में टॉमस मुनरो द्वारा। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 ईस्वी में। सालाबाई की संधि हेस्टिंग्स के समय कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया लॉर्ड रिपन ने। ली कमीशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था। जापान की नाट्य शैली काबुकी है। पृथ्वी चौहान का राज कवि था चंद्र बरदाई। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलियम विलिकन्स ने। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद है। अगस्त प्रस्ताव लाया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति लागू किया था 1835 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। स्वप्नवासवादता की रचना की भास ने। एक जार, एक चर्चा और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। वर्मा स्वतंत्र था 4 जनवरी 1948 को। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन्यात सेन थे। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्ट धर्म का प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे जो जर्मनी के हैं। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार थे स्पेन के। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में भाग लिया था 27 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी को हुआ था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजोवा की हत्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय
अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथगो था तथा लॉर्ड वेवेल था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 सितंबर 1941 ईस्वी को। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। पुनर्जागरण के नायक मॉन्टेस्क्यू था। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था फ्लोरेंस नगर में, इटली में 1300 ईस्वी में। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 ईस्वी में। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक मेनिस था। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 ईस्वी में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को। मेडोनो चित्र के चित्रकार राफेल हैं। मानवतावाद के संस्थापक पेट्रोक हैं जो इटली के हैं। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय है। रूस में जार को राजा कहा जाता। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वां के काल में 1789 ईस्वी में हुआ था। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। गैरीबाल्डी ने फ्रांस एवं प्रशा के बीच सूडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। रूस में बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। लाल सेना का संगठन किया था ट्रॉट्स्की ने। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को वान में हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या की 29 अप्रैल 1945 को। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्दो दा विंची हैं। फ्यूहरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष या माई कैंप आत्मकथा है हिटलर की। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। कामगा-टमारू प्रकरण घटित हुआ था 1914 ईस्वी में। कामगा-टमारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया बम लिटिल बॉय था। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम फैट मैन था। चीन की विशाल दीवार के निर्माता शी वांग टी थे। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 ईस्वी को। बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। बोस्टन चाय पार्टी के नायक सैमुअल एडम्स थे। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में। क्रिमियन युद्ध 1854 से 56 युद्ध के बीच ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने पराजित किया था रूस को। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो इंग्लैंड की थी। 1854 का वुड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रिमियन युद्ध से। वाटरलू जो बेल्जियम का युद्ध
16 मई 1815 ईस्वी को हुआ था। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। दास कैपिटल रचनाकार हैं कार्ल मार्क्स। द लॉज एंड रिपब्लिक के रचनाकार प्लूटो हैं। इटली के पुनर्जागरण का कवि था दांते।